मूवी स्ट्राइक प्रस्तुत करता है माई टुमारो योर यस्टरडे। डायरेक्टर है ताकेहीरो मिकी और IMDb रेटिंग 7.4 है। मेरे किसी प्यारे सब्सक्राइबर ने ही रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ डू मेंशन योर नेम इन कमेंट सेक्शन। रेटिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मूवी बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ इसे पूरा ज़रूर सुने। पहला दिन, पहली नज़र का प्यार होना किसे कहते हैं, तोशी को उस दिन पता चला जब ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी अपनी किताबों में खोई एक लड़की को उसने देखा। लेकिन इससे पहले तो कभी वो नज़र नहीं आई थी। हर रुकने वाली स्टेशन पे तोशी की सांस रुक जाती। कहीं ये तो उसका स्टेशन नहीं, क्या इसके बाद कभी वो मुझे दिखेगी? फिर उसने तय किया कि उसके स्टेशन पे उतरकर वो उससे बात करेगा। ये सोचते हुए जब उसने नज़र उठाई वो वहाँ नहीं है। घबरा कर वो वहाँ उतर गया तो देखा वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही है। ज़रा सुनिए। और जो बात उसके दिल दिमाग में थी बिना सोचे समझे उसकी ज़बां पे आ गई। मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? ये कहने के बाद उसे महसूस हुआ पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। फिर उसने सही से अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम तोशी मिनामियामा है, मैं 20 साल का हूँ और आर्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ। लड़की ने अपना नाम एमी फुकुजी बताया। वो यहाँ नई आई है इसीलिए गलत स्टेशन पे उतर गई। ये कहते कहते उसकी ट्रेन भी आ गई। तोशी ने पूछा, क्या हम दोबारा मिलेंगे? जब एमी पीछे मुड़ी उसकी आंखों में आंसू है। वो चौंक गया। एमी बोली, हाँ कल मिलेंगे, कह के वो ट्रेन में चढ़ गई। स्कूल पहुंचकर उसने ये बात अपने सबसे करीबी दोस्त यामा को बताई, जो दिलफेक किस्म का लड़का है, शायद उससे कोई मदद मिल जाए। अगले दिन तोशी उसी समय उसी ट्रेन पर है, मगर आज वो दिखाई नहीं दे रही। मायूस होकर वो उतर गया। अब एक जू के बेंच पे बैठे सामने खड़े जिराफ की वो पेंटिंग बना रहा है। किसी ने पीछे से कहा, ये ज़रूर स्कूल डिस्प्ले बोर्ड के लिए सिलेक्ट होगी। पीछे मुड़कर उसने देखा तो एमी खड़ी है। आज दूसरा दिन है। वो चौंक गया। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? एमी बोली, तुमने ही तो आज यहाँ मिलने को कहा था। वो सोचने लगा, मैंने कब कहा था? फिर एमी बोली, आज तुम मुझे अपनी सबसे पसंदीदा जगह ले जाने वाले हो। वो फिर से चौंक गया। हाँ, लेकिन तुम इस जगह के बारे में कैसे जानती हो? वो वहाँ पहुँचे। एक झील से घिरा बागीचा है। तोशी ने कहा, जब मैं 5 साल का था इसी झील में गिर गया था। जब मुझे लगने लगा कि मैं मरने वाला हूँ तभी किसी औरत ने मुझे पानी से बाहर खींचा और कस के गले लगा लिया। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। एमी बोली, ये तो बहुत अजीब बात है, मेरे साथ भी 5 साल में एक ऐसा ही हादसा हुआ था। तोशी उसे देखने लगा। फिर एमी ने उसे अपना फ़ोन नंबर दिया। अब अपने कमरे में बैठा तोशी उस पेपर पे लिखे नंबर को काफ़ी देर से घूर रहा है और खुश हो रहा है। उसके दोस्त ने उसे डेट के लिए पूछने को कहा। पहले तो वो बहुत हिचकिचाया, पर आखिर में एक मूवी के लिए पूछ ही लिया। एमी राज़ी भी हो गई। तोशी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अगले दिन स्कूल से जल्दबाजी में निकलते हुए उसे एक दोस्त ने कहा, तुम्हारी जिराफ वाली पेंटिंग डिस्प्ले पे लगी है। हैरानी से तोशी डिस्प्ले बोर्ड के सामने खड़ा है। ये एमी को पहले से कैसे पता चला? अब उसके दोस्त के बताए मुताबिक वो वहाँ जल्दी पहुँचा, आसपास की सारी जगह घूमी और उन जगहों पे गया जहाँ जहाँ वो एमी को ले जाएगा। एमी आई और उसे तोशी की हर बात अच्छी लगी। दोनों बहुत खुश हैं। ये एक परफेक्ट स्टोरी की शुरुआत लग रही है, लेकिन क्या सच में कुछ परफेक्ट जैसा भी होता है? तोशी ने कहा, ये मेरी पहली डेट है। एमी बोली, मेरा भी, मैं तुम्हें बहुत पहले से नोटिस कर रही हूँ। तोशी को समझा नहीं। फिर उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो हाँ भी कह रही है और साथ उसके आंखों में आंसू भी है। अब तोशी को नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने में उसका दोस्त यामा उसकी मदद कर रहा है। इतने में एमी भी वहाँ आकर उसका हाथ बटाने लगी। यामा और एमी ने मिलकर तोशी की बहुत टांग खिंचाई की। फिर जाते हुए यामा से एमी बोली, तुम हमेशा तोशी के दोस्त बने रहना, जो बात उसे थोड़ी अजीब लगी। दोनों कमरे की साफ सफाई कर रहे, कमरा सजा रहे, हंसी मजाक कर रहे। ये सब करते वक्त भी एमी की आंखों में आंसू है।
अब सामान खोलते हुए एमी को एक छोटा सा बॉक्स मिला। तोशी ने बताया, जब मैं 10 साल का था, एक दिन वही औरत मुझसे मिलने आई जिसने मुझे बचाया था और ये बॉक्स थमाकर कहा, जब मैं दोबारा मिलूंगी तब इसे साथ में खोलेंगे। तब से ये बॉक्स मैंने संभाल कर रखा है। एमी को वापस स्टेशन छोड़ते वक्त तोशी ने कहा, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? एमी ने मुस्कुराकर हाँ कहा। मैंने पहली बार किसी का हाथ पकड़ा है। ये कहते हुए उसने देखा एमी उधर मुंह करके रो रही है। फिर तोशी बोला, तुम तो सच में छोटी छोटी बातों पे रो देती हो। कल मिलेंगे कहकर एमी ट्रेन में चढ़ गई। पहली मुलाकात के बाद से वो अब रोज़ मिलने लगे। आज एमी उसके लिए खाना बना रही है। तोशी खुश तो है, पर और भी सरप्राइज हो गया जब उसने उसकी माँ की डिश बनाई। एमी बोली, तुम्हारी माँ भी स्पेशल इंग्रेडिएंट में चॉकलेट डालती है ना? तोशी हैरान से उसे देखने लगा। तुम्हें कैसे पता? एमी चुप हो गई। फिर एकदम से वो बोली, अरे तुम्ही ने तो बताया था। वो बोला, माँ का जिक्र तो मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। उस दिन जू में भी तुमने कहा था कि मेरी पेंटिंग स्कूल बोर्ड पे डिस्प्ले होगी। क्या तुम भविष्य बता सकती हो? एमी ने कहा, अगर ऐसा वाकई में हुआ तो क्या करोगे तुम? तोशी हैरान से उसे देखने लगा। फिर वो ज़ोर से हंसकर बोली, घबराओ मत, ऐसा कुछ है नहीं तो अब तक मैं कितनी लॉटरी जीतकर अमीर बन चुकी होती। और दोनों ही इस बात पे हंस पड़े। उन्हें मिले 15 दिन हो गए और आज वो और करीब आ गए। एमी को घर जाने में आज देरी हो गई। उसे छोड़कर जब तोशी वापस आया, उसे एमी की डायरी वहाँ पड़ी मिली। बड़ी हिम्मत करके उसने उसे खोला। पहले पन्ने पे लिखा है, 16 मार्च, मेरा पहला दिन और तोशी का आखिरी दिन। वो कैलेंडर की तरफ देखकर सोचने लगा, मगर आज तो मार्च की पहली तारीख है। फिर उसने पढ़ा, मेरा पहला और तोशी का आखिरी दिन। उसने क्लासरूम में मेरी एक पेंटिंग बनाई। अगला पन्ना, मेरा दूसरा दिन और तोशी का 29वां। आज हम उसके पेरेंट्स के घर मिलने गए। वो सोचने लगा, ये क्या कोई मजाक है? इसमें 15 दिन पहले के बारे में कैसे लिखा हुआ है? तभी एमी का फ़ोन आया। हेलो तोशी, तुमने अब तक तो वो डायरी पढ़ ली होगी। जानती हूँ अभी तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। कल सुबह 6 बजे मिलना और साथ में वो बॉक्स भी ले आना। 12 बजते ही फ़ोन कट गया। तोशी खामोश खड़ा है। सुबह एमी उसके सामने बैठी है। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो तुम्हें अजीब लगे। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी इस दुनिया के पैरेलल में एक और दुनिया है जहाँ से मैं आई हूँ। ये दोनों दुनिया हर 5 साल में एक दूसरे से होकर गुजरती है, ठीक किसी धूमकेतु की तरह जो निश्चित समय में धरती के पास से गुजरता है। मैं भविष्य के समय से आई हूँ और तुम्हारा समय मेरी दुनिया में गुजर चुका है। इसीलिए मुझे पहले से मालूम होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं भविष्य नहीं देख सकती। मैं सिर्फ तुम्हारा आने वाला कल जानती हूँ। फिर उसने तोशी को वो बॉक्स निकालने को कहा जिसकी चाबी एमी के हाथ में है। ताला खोल उसे अंदर देखने को कहा। इससे तुम्हारी सारी शंकाएं खत्म हो जाएगी। ये क्या? अंदर वो, उसके पेरेंट्स और एमी के साथ में एक तस्वीर है। ये कब हुआ? एमी बोली, ये हुआ नहीं है पर जल्द होगा। तुम्हें वो औरत याद है तोशी जिसने तुम्हें ये बॉक्स दिया था? कितनी उम्र रही होगी उसकी? तोशी तब 10 साल का था। एमी बोली, वो मैं थी 30 साल की। अभी हम दोनों 20 साल के हैं। इसके बाद मेरा वक्त मेरे समय में आगे बढ़ेगा। इस बार हम जो तस्वीर लेंगे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, उसे मैं 10 साल संभाल कर रखूँगी और जब 30 साल की होंगी तब 10 साल के तोशी को ये बॉक्स दूँगी। फिर जब मैं 35 साल की होंगी, यही वो समय होगा जब मैं तुम्हें यानी 5 साल के तोशी को डूबने से बचाऊंगी। लेकिन पता है मुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं तुमसे इससे पहले मिल चुकी हूँ, जब मैं 15 साल की थी और तुम 25 साल के। मुझे ये सारी बातें तुमसे ही पता चली है, जिसे मैंने उस डायरी में लिखी है, ताकि जब मैं 20 साल के तोशी से मिलूँ उसे ये सब बता सकूँ। इसका मतलब है ये जो समय दोनों साथ गुजार रहे हैं,
ये एमी के लिए पहली बार है, जिसके बारे में खुद तोशी ने एमी को बताया है। और जिस आदमी ने 5 साल की एमी को बचाया था वो 35 साल का तोशी ही है। यही उनकी नियति है। दोनों ही समय समय पर एक दूसरे को ढूंढने का रास्ता दिखाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि कैसे हमें उस वक्त एक दूसरे को बचाना है। अगर भविष्य में सही जगह पर सही समय पर हम एक दूसरे के लिए नहीं होंगे तो हमारा सफ़र शुरू ही नहीं होगा। दोनों का समय एक दूसरे से उल्टी दिशा में चल रहा है। जब तोशी 5 साल का है तब एमी 35, फिर वो 10, एमी 30, और ऐसा करते करते दोनों एक बिंदु पे मिलेंगे। वो है दोनों की उम्र 20 साल। ऐसा ही एमी की दुनिया में भी चल रहा है। जब वो 5 साल की है तब तोशी 35 का। इसी तरह जब एमी 15 साल की होगी तोशी 25 साल का। सब कुछ डायरी के मुताबिक ही दोनों कर रहे हैं। तोशी के लिए एक एक दिन बढ़ रहे हैं और एमी के लिए दिन कम हो रहे हैं। 19वें दिन वो पार्क गए, 20वें दिन उन्हें म्यूज़ियम जाना है, 21वें दिन कहीं और। अब तक तोशी को जो प्यार इतना परफेक्ट लग रहा था सब बेमायने लगने लगा। उसे लग रहा है जैसे वो दोनों को स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सब कुछ तो पहले से तय है, जैसे वो अपनी खुशी पाने की, उसे जाहिर करने के लिए आज़ाद नहीं है। वो एमी के साथ तो है मगर फिर भी दूर दूर है, ये जानते हुए भी कि ये सब कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है। वो इतनी नॉर्मल कैसे है, क्यों है? फिर तोशी ने कहा, मैं ये सब और नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो, और वहाँ से चला गया। यहाँ तक कि ये चीज़ भी होगी डायरी में लिखा है। शाम को यामा उससे टकराया और उसका हाल देखकर बोला, लगता है तुम दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। तोशी बोला, हम दोनों एक दूसरे के सामने से गुजरते चले जा रहे हैं। यामा ने कहा, जैसे चांद धरती के सामने से गुजर रहा है और हर दिन घटता जाता है। तब तो समय वाकई में कम है, इसे ज़ाया क्यों कर रहे हो? यामा के जाने के बाद तोशी सोचने लगा, अगर मैं एमी से ना मिलूं तो क्या कुछ बदलेगा? मोबाइल पर उसे एमी की फ़ोटो दिखी और उसे याद आया क्यों एमी हर बात पे रो दिया करती है। जिस तरह ये मेरे लिए सब पहली बार हो रहा है, पहली बार हाथ पकड़ना, पहली बार घूमने जाना, पहली बार किस करना, वैसे ही एमी के लिए भी तो ये आखिरी बार है। इसके बाद तो वो ना मुझे कभी मिलेगी ना ही मैं उसे। मैं जो दुख रो कर जाहिर कर रहा हूँ वही एमी हंसकर, बस इतना ही तो फ़र्क है। ये बात समझ में आते ही तोशी ने उसे फ़ोन लगाया। मैं समझ गया इस दर्द की वजह क्या है और इससे उभरना क्यों ज़रूरी है। तोशी ने उसे आई लव यू कहा, लेकिन आज के इजहार और इसके पहले के करे इजहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज उसे मिलने की खुशी और बिछड़ने के गम दोनों का एहसास है। उन्होंने कल फिर मिलने का वादा किया, तोशी के आने वाले कल और एमी के बीते हुए कल में। उस दिन के बाद से वो डायरी में लिखे पन्नों की तरह ही जी रहे हैं, मगर अब की बार वो हर लम्हा जीना चाहते हैं, हर जज्बात जीना चाहते हैं। क्या पता कल हो ना हो। 29वां दिन आया। आज तोशी उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने ले गया। उसकी माँ बहुत खुश है और उन्होंने अपने डिश की स्पेशल इंग्रेडिएंट उसे बताई, चॉकलेट, और दोनों मुस्कुराने लगे। बस में वापस लौटते वक्त दोनों खामोश बैठे हैं। ये सफ़र ख़त्म होने वाला है। आखिरी दिन तोशी उसकी एक पेंटिंग बनाना चाहता है। एमी आई और सामने चेयर पर बैठ गई। फिर एमी ने कहा, मैं आज तुम्हें यह डायरी दूंगी और तुम मुझे आज तक जो जो हुआ कहोगे, जिसे मैं अपनी डायरी में लिखकर साथ ले जाऊंगी। पेंटिंग बनाते हुए, डायरी लिखते हुए दोनों ने वो सारे पल फिर से ज़िंदा कर दिए। एक चीज़ दोनों में बदली है। तोशी अब छोटी छोटी बातों में रोने लगा है, एमी की तरह, और एमी ज़्यादा मुस्कुराने लगी, तोशी की तरह। अब दोनों स्टेशन पे बैठे हैं। तोशी ने कहा, हम एक दूसरे को बस गुजरता हुआ नहीं देख रहे, हम उन दो अंगूठियों की तरह है जिनके किनारे एक दूसरे में उलझे हैं। वो कभी दूर जा ही नहीं सकते, बस एक ही दायरे में घूमते रहते हैं। घड़ी के 12 बजते ही एमी जैसे हवा में गायब हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। दोनों वही हैं, लेकिन उनका समय वापस से अलग हो चुका है। 5 साल गुजर गए। 25 साल का तोशी स्कूल के बाहर खड़ा है।
15 साल की एमी को पता है कि उसे जिसने 5 साल की उम्र में बचाया था और फिर जब वो 10 साल की हुई तब भी मिलने आया था, आज वो दोबारा उससे मिलने आएगा। तोशी ने उसे वो डायरी दी और वो सब कहा जो उसे 5 साल बाद तोशी से मिलकर होगा। आगे जाकर 35 साल के तोशी ने 5 साल की एमी को उस हादसे से भी बचाया। एमी आज भी उसके दरवाजे पर अक्सर जाया करती है, उन रास्तों पे, उन गलियों से गुजरती है जहाँ से तोशी या तो गुजर चुका है या आने वाले कल में गुजरेगा। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।